हेलो बच्चों, आज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग आगे अपनी बात रख रहे हैं। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके सारणी में जो उपयोगिताएं थी उनमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान में संशोधन क्या हुआ। प्लेटिनम व यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनकी आवर्त सारणी में स्थिति को देखते हुए संशोधित किए गए। जैसे प्लेटिनम का संशोधन हुआ था और यूरेनियम का हुआ था। आवर्त सारणी में इनके स्थान को देखा गया कि जिस स्थान पर रखे गए हैं वह उचित है कि नहीं। उस आधार पर इनके परमाणु भार में थोड़ा सा करेक्शन किया गया। सारणी में तत्वों की स्थिति से उसकी संयोजकता का भी अनुमान लगाया जा सकता है। सारणी में जो तत्व जहाँ रखे जाते हैं उनकी उस स्थिति से उनके संयोजकता को भी क्लियर किया जा सकता है और उनके परमाणु द्रव्यमान की भी गणना की जा सकती है। फिर अब आता है कि संयोजकता में परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता में एक संबंध होता है ना। आप लोग तो पढ़े होंगे कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर क्या होता है। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता, ये एक फार्मूला है बच्चों। इसी से बेस बना करके तत्वों के परमाणु भार की आसानी से गणना की जा सकती है। आता है संयोजकता में संशोधन। बेरियम का तुल्यांकी भार पहले 13.5 माना जाता था और 13.5 कैसे निकाला जाता था। पहले Be की संयोजकता 3 मानकर 4.5 तुल्यांकी भार से गुणा किया जाता था जो 13.5 के पास आता था। तब ऐसी स्थिति में सारणी में इसको कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य रखा जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। और 13.5 12 से ज्यादा है और 14 से कम है, जिससे इन दोनों के मध्य में रखा जाना चाहिए था। लेकिन यह एक दोष था, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तब ऐसी स्थिति में Be की संयोजकता 2 मानी गई और तुल्यांकी भार 4.5 से जब इसका गुणा किया गया तो 9 आया और जब 9 आया इसे लिथियम के बाद और बोरान के मध्य रखा गया। लिथियम के बाद और बोरान के मध्य रखा गया और इस तरह से Be के परमाणु भार में भी संशोधन हो गया, स्थान भी सही उचित रख दिया गया। अब आता है मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। क्या क्या दोष है? तो पहला दोष जैसे कि हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन को फर्स्ट है क्षारीय धातुओं और सेवेंथ है हैलोजन धातुओं दोनों के साथ रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों से समानता दिखलाता है और यह समस्या आज भी बनी है वर्तमान समय में। अभी तो ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में भी बना है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी ये समस्या बनी हुई है। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं होगा, इसीलिए हाइड्रोजन को पूरे पीरियोडिक टेबल में एक आवारा एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, और ये दोनों स्थानों पर रखा जाता है। ठीक, फिर आता है असमान तत्वों को एक साथ रखा जाना। कुछ ऐसे तत्व थे जिनके गुण असमान मतलब आपस में मिलते नहीं थे, फिर भी उनको एक वर्ग के दोनों उपवर्गों में रखा जाता था। जैसे फर्स्ट के तत्व आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के साथ ये लोग बहुत क्रियाशील होते हैं। आदि के साथ कम क्रियाशील धातु कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का रखा जाना एक प्रमुख दोषों में माना जाता है। इसी तरह से समान तत्वों को अलग रखा जाना। कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके गुण आपस में बहुत मैच करते थे, जैसे बेरियम, लेड, सिल्वर और टेल्यूरियम के गुण आपस में बहुत समान होते थे, फिर भी इनको अलग रखा गया। यह भी एक प्रमुख कारण था। अब नेक्स्ट आता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान। तो सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसे कहते हैं? यह ब्लॉक में 14 तत्व जाते हैं। परमाणु क्रमांक 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक जिसमें रखा गया है लॉरेंशियम, सीजियम, प्रोमेथियम, नियोडामियम, लेंथेनम, सीजियम, प्रोमेथियम, नियोडामियम, प्रोसोडियम, नियोडामियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ये सारे तत्व लेंथेनाइड में आते हैं। जबकि एक्टिनाइड, थोरियम और प्रोटैक्टिनियम ये सारे तत्व आपके इसमें आते हैं एक्टिनाइड में। तो 14 तत्वों को परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड परिवार कहते हैं और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड परिवार कहते हैं।
इन 14 माने टोटल 28 तत्वों को आवर्त सारणी के मूल सारणी में स्थान न दिया गया, बल्कि इनको सारणी से बाहर रखा गया और एक नया ब्लॉक बनाया गया, यह ब्लॉक। तो सारणी से इनको बाहर रखा जाना भी एक प्रमुख दोष है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक बता दिया, आपका ये समाप्त हो गया है। अब हम अगली वीडियो में दीर्घाकार पीरियडिक आवर्त सारणी बताएंगे, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।